सियासत में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं और अगर वक्त पे फ़ैसले ना दें तो उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। इस वक्त PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातों का इम्तहान है। इम्तहान ये है कि IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है और रुकने की बहुत सी वजूहत हैं और बड़ी वजह उसमें से इस वक्त जो एक है वो तेल की कीमतों में इजाफा ना होना है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कीमतों में इजाफा करने की बजाय जब उनकी हुकूमत गिरने वाली थी तो 10 रुपये कमी कर दी। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस और ऊपर चली गई। तो हमने जो IMF के साथ एग्री किया हुआ है, जो मुआहदा साइन किया हुआ है, उसकी रोशनी में तो अभी तो 50 रुपये तकरीबन दोनों डीज़ल की भी और पेट्रोल की कीमत ऊपर चली जानी चाहिए थी, वो हमने बढ़ाई नहीं है। और ये जो कोलिशन है इस कदर कमज़ोर है और दूसरी तरफ जल्द से जुलूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े हो रहे हैं, वो दबाव में वो करने से भी गुरेज कर रहे हैं। और यही सूरत हाल लेकर इस वक्त PMLN की टीम लंदन में बैठी हुई है नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के साथ। इसहाक डार और नवाज़ शरीफ मैं ऑन एयर बड़ी ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि कीमतों में इजाफे की दोनों मुखालफत कर रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल वो कीमतों में इजाफे के हक़ में। शाहिद खाकान अब्बासी वो दरमियानी रास्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्ट्रेटजी तय कर लें, अगर तो कीमतों में इजाफा करना है तो अभी करें और फिर इस पर बिल्ड करें, इकनॉमिक रिफॉर्म्स करें। IMF और दूसरे जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ हैं, बाईलैटरल आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, UAE, कतर है, चाइना है, वो सारे आपके ऑन बोर्ड आएँ और आप फिर साल सवा साल हुकूमत करें, लोगों को रिलीफ दें। उसके बाद एक दफ़ा प्रोग्राम शुरू करें, डिफ़िकल्ट मैयर्स अभी लें, बाद में लोगों को उसका रिलीफ दें और इलेक्शंस पे जाएँ। लेकिन अगर आपने इंतखाबात पे जाना है तो अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसको पास करें और आगे बढ़ जाएं, फिर हम हुकूमत में नहीं रह सकते। तेल की कीमतें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ आइडियाज़ पे भी काम हो रहा है, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा इसकी। बाज़ आइडियाज़ ये सुजेस्ट करते हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग सूबों से भी करवा लें, मरकज़ में भी 10-20 इधर से बचा लें, 10-20 उधर से बचा लें, 100 मरकज़ दे दें, 100-150 सूबों से ले लें और इस तरीके से करके IMF से रिवाइज्ड अंडरस्टैंडिंग करके तो मामला लेकर आगे बढ़ जाए। ये टेम्परेरी हो सकता है फेज़ 4-6 हफ्तों का, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। परमानेंट सोल्यूशन वही है कि जो आप एक कॉस्ट है उसकी वो लोगों से वसूल करें। अदरवाइज़ बजट डेफिसिट है 5,600 अरब रुपये जो एस्टिमेट किया है मिफ्ता इस्माइल ने, उसमें सूबों के सरप्लसेस निकालें 500 अरब के तो 5,100 ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट बनता है। ये IMF को आप कन्वे कर चुके हैं। अगर उससे एडिशनल कॉस्ट बुक करेंगे तो वो 6,000 तजावुज़ कर जाएगा, जो इस वक्त कोई मल्टीलैटरल एजेंसीज पाकिस्तान की बात सुनने पे आमादा नहीं है। और यही सूरत हाल लेकर इस वक्त रुपया जो है वो दबाव का शिकार है, रुपया गिर रहा है इस वक्त डॉलर के मुकाबले में। स्टॉक मार्केट बेयकीनी की वजह से गिर रही है और सियासी सूरत हाल, हर नारा, हर जलसा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका आगाज़ और इख्तिताम वो फ़ौज के ऊपर हो रहा है। ये बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, उसकी हर एक स्टेप निशानदेही करता है। कल जो हुकूमत में थे वो आज फ़ौज को ललकार रहे हैं, कल जो अपोजिशन में थे वो आज फ़ौज को सल्यूट मार रहे हैं।